हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम क्लासरूम ऑफ द एलिट सीजन 4 के एपिसोड नंबर 12 और 13 को कवर करने वाले हैं। और अगर आपने अब तक प्रीवियस एपिसोड्स वॉच नहीं किए तो जाके सभी एपिसोड्स वॉच कर हो गया। मैं इतना कह सकता हूँ कि आज का एपिसोड आपको वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड लगेगा इस पूरे सीजन का। तो अभी आप लोग पूरा एंड तक वीडियो वॉच करो। और अभी वो लोग ना अपने अगले लोकेशन की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं और ननासे ना माउंटेन के ऊपर से जाने के लिए कहने लगते हैं, क्योंकि वो छोटा रास्ते था। बट आयना को जी कहने लगता है कि हमें ना माउंटेन की तरफ से घूम के जाना चाहिए, वो थोड़ा सेफ रास्ता होने वाला था। बट तभी ननासे कहने लगते हैं कि तुम्हें ना फर्स्ट आने पे ध्यान देना चाहिए। और अभी वो लोग ना माउंटेन के ऊपर से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और रास्ते में जाते वक्त ननासे कहने लगते हैं कि मुझे तुमसे कुछ सवाल करना है। और आयना को जी कहने लगता है कि मुझे इसके बारे में काफी लंबे टाइम से पता था। और ननासे कहने लगते हैं कि तुम्हें मेरे चेहरे को देख के इतना कुछ पता चल गया था क्या? और वो बताने लगते हैं कि मुझे माफ करना, अभी तुम अपने अगले एरिया के पास नहीं पहुंच पाओगे और मैंने तुम्हें जानबूझ के माउंटेन के ऊपर से लाने की कोशिश की थी। और इसके बाद वो बताने लगते हैं कि तुमने स्कूल में काफी ज्यादा दोस्तें बनाई है और सच बताओ तो अभी तुम्हारा ट्रू पोटेंशियल क्या है तुम उसके बारे में बताना स्टार्ट कर चुके हो। बट सच बताओ तो तुम इस स्कूल के लायक ना बिल्कुल भी नहीं हो। और आयना को जी कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? और बंदी बताती है क्योंकि तुम एक व्हाइट रूम के स्टूडेंट हो और तुम्हें इतना तो पता ही चल गया होगा कि आखिरकार मैं इस स्कूल में क्यों आ रखी हूँ, ताकि मैं तुम्हें एक्सपॉइल करवा सकूं। और अभी वो ना उसको इंजर्ड करने वाली थी ताकि उसका बेल बजने लग जाए और बेचारे को ड्रॉप आउट करना पड़े। और तभी आयना को जी कहने लगता है कि अच्छा, मतलब कि ऐसा लगता है कि तू मुझे बाहर करवा सकती है। और ननासे कहने लगता है कि अगर देख तू मेरे साथ फाइट करने की कोशिश करेगा तो वायलेंस के कारण हम दोनों ही बाहर हो जाएंगे। और आयना को जी भी बताने लगता है कि मुझे इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से पता है। और तभी ननासे उसके ऊपर अटैक्स करने लगती है, लेकिन आयना को जी काफी आसानी से रोक के ना उसके फेस के आगे ना पंच मारता है, लेकिन वो मारता नहीं है। और बंदा कहने लगता है कि तुम्हें इतनी आसानी से थक गई क्या? और अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकती। और ननासे ना अगेन पंच मारने के लिए जाती है आयना को जी को, बट बंदा अगेन रोक लेता है और अगेन ननासे के आगे अपना पंच करके ना उसको रोक देता है और बताने लगता है कि अगर ये पंच तुम्हें लग जाए तो शायद तुम यहीं पे हार जाओगी। और ननासे बताने लगता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बट तुम अगर मेरे साथ फाइट ही नहीं करोगे तो आखिरकार तुम जीतोगे कैसे? बट आयना को जी को नहीं पता था कि आखिरकार वहाँ पे क्या करना चाहिए। और ननासे को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वो ना लगातार आयना को जी के ऊपर अटैक करने लगती है। और बंदा बार बार उसके अटैक को रोक के ना उसके फेस के आगे पंच चला के अपने आप को रोक लेता है। और इससे ननासे को पता चल जाता है कि जो भी रूमर्स थे आयना को जी को लेके वो सच में काफी कमाल के थे, व्हाइट रूम को लेके एक तरह से। और उसको ये भी पता चल जाता है कि आयना को जी ना उसको बिना हराए एक तरह से ना डिमोटिवेट करना चाहता था। और सच बताओ तो आयना को जी इस प्लान में कामयाब हो रहा था। बट तभी ननासे कहने लगता है कि फिर भी मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर हो रखी हूँ और मैं उस जगह से तुम्हें हराने के लिए यहाँ पे आई हूँ। और वो डार्क एरिया करके बताती है। और आयना को जी कहने लगता है कि बट मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। और ननासे कहने लगता है कि ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हम दोनों फेस टू फेस कभी मिले नहीं है। और इस बंदी का नाम ननासे था ही नहीं, इसका नाम इचिरोसे था। और ये ना एक लड़का था और ये ना एक मरा हुआ व्यक्ति जो कि उसकी बॉडी को ना बोरो कराता है। इस टाइप की बातें बंदी कर रही थी उस टाइम पे। और आयना को जी कहने लगता है कि यार ये सच में काफी फनी जोक था। और वो बताने लगता है कि बट फिर भी तुम्हें अभी दिखाई दे जाएगा। और इसके बाद वो ना काफी ज्यादा अटैक्स करने लगते हैं आयना को जी पे। और इस बार बंदी फास्ट थी और पावरफुल भी थी और आयना को जी के ऊपर डोमिनेट भी पा रही थी एक तरह से। और वो बस कुल मिला के आयना को जी को वहाँ पे हराना चाहती थी। और आयना को जी ना काफी आसानी से उसके अटैक को अभी भी रोके जा रहा था। और ये देख के बंदी काफी हैरान हो गई थी। और बंदा कहने लगता है कि मुझे पता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करना चाहती हो। और बंदा बताने लगता है कि मुझे पता है कि मल्टीपल पर्सनैलिटी वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर तुम्हारे ऊपर किसी भी स्पिरिट ने कब्जा नहीं कर रखा। सच बात तो यह है कि तुम इस पर्सनैलिटी को अपनाने की कोशिश कर रहे हो और इस कारण तुम अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। और ननासे कहने लगते हैं कि नहीं तू गलत कह रहा है, मैं मात्सुएसु हूँ। और आयना को जी बताने लगता है कि भाई तेरे फ्लक्चुएशन से ही मुझे पता चल रहा है इसके बारे में। और तुमने अभी अपने लड़ने वाले वर्जन में ना कन्वर्ट कर लियो अपने आप को और तुम ना बस ये मैच करना चाहते हो कि मात्सुएसु ना तुम्हारे ऊपर कब्जा कर रखा है। और सच बात तो यह है कि इस बात पे ना तुम्हें भी भरोसा नहीं है। और ननासे जो थी ना वो काफी ज्यादा इमोशनल होने लगती है वहाँ पे। और बंदी बताने लगते है कि मैं तुम्हें हराने के लिए इतने टाइम से प्रिपेयर कर रही थी बट मैं आखिरकार ऐसा क्यों नहीं कर पा रही। और बंदा सीधा कह देता है क्योंकि तुम ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, इस कारण ये सब कुछ हो रहा है। और बंदा सीधा सीधा कहने लगता है कि भाई तू चाहे कुछ भी कर ले तू मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकती। और अगर तुझे मुझे एक्सपॉइल करवाना है तो तू एक विक्टिम की तरह गेम खेलने लग जाए, क्या पता मैं उसके बाद एक्सपॉइल हो सकता हूँ। और तुझे ये दिखाना चाहिए कि मैंने तुझे काफी गंदी तरीके से मारा है जिस कारण मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और ननासे बेचारी भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, अपने हाथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। और बंदी वहाँ पे काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है। और इसके बाद में कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, यागामी और कुशिदा का सीन था जहाँ पे यागामी ना कुशिदा के साथ बात करना चाहता था। और वो बताने लगता है कि ननासे और आयना को जी माउंटेन पे इकट्ठे हुए और ननासे का प्लान है आयना को जी को हराने का, उसके साथ फाइट करना चाहती है वो। और तभी कुशिदा कहने लगता है कि क्या ननासे ये दिखाना चाहते हैं कि आयना को जी ने उसके ऊपर अटैक किया था। और यागामी कहने लगता है कि हाँ तुमने एकदम सही कहा। और बंदा बताने लगता है कि तुम्हें इस लड़ाई का ना रिकॉर्डिंग करना चाहिए। और खुशीदा कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम खुद ये काम क्यों नहीं करते। और बंदा बताने लगता है कि वो एक लड़का है और अगर मैं उसकी रिकॉर्डिंग करूंगा तो बाकी लोग बोलेंगे कि आखिरकार मैं लड़ाई छुड़ाने के लिए क्यों नहीं गया वहाँ पे। बट अगर तुम लड़ाई को रिकॉर्ड करोगे तो सभी लोगों को बता सकते हो कि तुम काफी ज्यादा डर गई थी और इस कारण तुम फाइट के बीच में नहीं गई। और खुशीदा बिना इस बात के लिए मान जाती है। और इसके बाद बंदी ना रिकॉर्डिंग
रैगिंग करने के लिए जाने लगते हैं, बट तभी अचानक से इचिका बीच में आ जाती है और सच बताओ तो वो वहाँ पे उसका मुंह दबा के कहने लगते हैं कि तुम्हें बोलना नहीं है, नहीं तो अभी पता चल जाएगा सबको कि तुम यहीं पे हो। और तभी खुशीदा कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और इचिका बताने लगता है कि बस वो यहाँ से गुजर रही थी, बट मैंने तुम्हें देखा कि तुम ना एकदम छिप छिपा के कहीं पे जा रही थी। और खुशीदा भी ना वहाँ पे बहाना मारने की कोशिश करने लगती है। और फनी बात तो ये था कि तभी इचिका ना उसको काफी जोर की ना एक चाटा लगाती है और बताने लगते है कि तुम मुझे पागल समझते है, तुम माउंटेन के ऊपर घूमने के लिए आई है क्या। और खुशीदा भी पूछने लगते है कि बहन तू आखिरकार ऐसा कर क्यों रही है। और इचिका बताने लगते है कि बहन तुझे इतना ज्यादा अच्छा बनने की एक्टिंग नहीं करना चाहिए। और खुशीदा कहने लगते है कि प्लीज यार तू ऐसा मत कर, मुझे काफी डर लग रहा है, मैं तुझे पनिशमेंट दिलवा दूंगी। लेकिन इचिका को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और वो अगेन पंच मारने के लिए जा रही थी, लेकिन खुशीदा ना काफी आसानी से उसके पंच को रोक लेती है। लेकिन अभी भी वो ना अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही थी वहाँ पे। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम अच्छा बनने का दिखावा अभी तक क्यों कर रही हो। और तुम्हें पता है कि तुम ना एकदम मॉन्स्टर की तरह हो जो कि ना केवल अच्छा बनने की एक्टिंग करती रहती है। और क्या तुम लोगों को रोते हुए ये बताना चाहती हो कि मैंने तुम्हें काफी पीटा था और तुम मुझे एक्सपॉइल करवाओगे इसके जरिए। और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बाहर चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे मिडिल स्कूल के जितने भी डार्क सीक्रेट थे ना वो सारी खुलासा करके जाऊंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद शायद तुम भी यहाँ पे नहीं रह पाओगे और तुम्हारे दिमाग में केवल यही चल रहा होगा कि आखिरकार मुझे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में कैसे पता चला। और तुम्हारा पहला नाम तो आयना को जी आ रहा होगा कि उसने मुझे बताया होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं काफी ज्यादा स्पेशल लड़की हूँ, मेरे आंखों से कुछ नहीं बच सकता है, इस कारण मुझे सारी चीजें काफी अच्छी तरीके से पता है। और फनी बात तो ये था कि खुशीदा को ना कुछ समझ में नहीं आता और वो उससे पूछने लगते हैं कि बहन तो आखिरकार कौन है और यहाँ पे कर क्या रही है। और भाई इचिका मुझे काफी इविल कैरेक्टर लगती थी, लेकिन अभी काफी प्यारी कैरेक्टर लग रही थी, क्योंकि वो बताने लगते हैं कि बस मैं आयना को जी को बचाने के लिए यहाँ पे आई हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे तेरा कोई इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और आयना को जी को भी शायद पता चल गया होगा कि तू यहाँ पे आसपास घूम रही है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें आखिरकार आयना को जी की फिक्र इतनी ज्यादा क्यों है। और इचिका बताने लगते हैं कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आखिरकार आयना को जी मेरे लिए इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है। और तभी खुशीदा बताने लगते हैं कि तू उसको पसंद करती है क्या। और इचिका बताने लगते हैं कि पसंद करना एक काफी बेकार वर्ड होता है, सच बात तो यह है कि मैं आयना को जी को काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। और सच बताओ तो पसंद करना और प्यार करना में काफी ज्यादा अंतर होता है। प्यार करना एक काफी पावरफुल वर्ड होता है और इस कारण कुछ भी हो मैं आयना को जी को बचाना चाहती हूँ, उसके लिए चाहे मुझे एक्सपॉइल ही क्यों ना होना पड़े, मैं उसके लिए भी एकदम रेडी हूँ। और खुशीदा भी ना अभी काफी गुस्सा हो जाती है और इचिका की तरफ मिट्टी फेंकते हुए कहने लगते हैं कि वो कुछ भी करके ना आयना को जी को एक्सपॉइल करवा के रहेगी। और इचिका कहने लगते हैं कि देख बहन तू सपने में भी ये काम नहीं कर सकती, मैं तुझे इतना बता दूं। और इसके बाद इचिका ना खुशीदा के बाल पकड़ लेती है और कहने लगती है कि तुम्हें लगता है कि तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट हो, बट सच बताओ तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें केवल ऑब्सेशन के अलावा और कुछ नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें लोगों के सीक्रेट्स के बारे में जानना काफी अच्छा लगता है, बट कोई तुम्हारे सीक्रेट के बारे में जान जाए तो तुम्हें काफी बुरा लगता है और इसी के साथ तुम उसके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। और सच बताओ तो मुझे तुम्हारी आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और खुशीदा बताने लगते हैं कि बट फिर भी मैं तेरे से हार तो मानने वाली हूँ नहीं। और इचिका बताते हैं बट फिर भी तेरी डोर तो अभी मेरे हाथ में ही है ना। और खुशीदा बताने लगते हैं कि मैं तेरे से एक दिन इसका बदला जरूर लेके रहूंगी। और अभी इचिका ना और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि खुशीदा ना इस टाइम पे डर जानी चाहिए थी, लेकिन वो डरने की जगह ना और भी ज्यादा गुस्से में होती जा रही थी अपने सीक्रेट को छिपाने के लिए। और सच बताओ तो भाई मुझे भी जानना है इसका सीक्रेट अच्छी तरीके से, सारी चीजों के बारे में। और अभी खुशीदा ना पत्थर उठा लेती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और इचिका बताने लगता है कि सच बताओ तो तुम कुछ भी कर लो, लेकिन उसके बाद भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और बंदी ना अभी सीधा पत्थर मारने वाली होती है, लेकिन इचिका ना उसको उठा के सीधा पटक देती है और बताने लगते हैं कि अभी तेरे पास मेरा ऐसा कोई भी सीक्रेट नहीं है जिस कारण तू मुझे ब्लैकमेल कर सके। और मैं तुझे इतना बता दूं कि आयना को जी को एक्सपेल करवाना उतना ही डिफिकल्ट होगा जितना मुझे हराना डिफिकल्ट होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे जाना चाहिए अपने लवर के पास। और तभी वो पूछे लगते हैं कि क्या तुम इसके बारे में आयना को जी को बता दोगे। और इचिका बताने लगता है कि बिल्कुल भी नहीं, और मेरे को ऐसा लगता है कि तेरे पास अभी भी मौका है आयना को जी को एक्सपेल करवाने का। और खुशीदा बता देती है कि मैं तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और इचिका बताने लगता है कि बहन लड़ाई स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गई, तू कैसे मेरे से बदला ले पाएगी। और बंदी को तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो यहाँ पे कर के रही है, काफी इमोशनल हो जाती है। और अभी हमें क्यूटी इचिनोसे का सीन दिखाया जाता है और ये बंदी बिना अभी जंगल में खो गई थी, उसकी वॉच बिना इस टाइम पे खराब हो गया था। और इसके बाद में कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके टीममेट्स बताने लगते हैं कि तुम्हें ना अभी वॉच रिपेयर करवाने के लिए नहीं जाना चाहिए, बट इचिनोसे ना काफी ज्यादा जिद करने लगते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करती है ना तो उसके पॉइंट्स ना अपडेट बिल्कुल भी नहीं होंगे और ये उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और बंदे इतना ज्यादा रिस्क भी तो नहीं उठा सकते थे ना, इस कारण वो कैंप के स्टार्टिंग पॉइंट पे ना अकेले ही जाने लगती है। और तभी इचिनोसे ना सुकीशिरो और एक स्टूडेंट को देख लेती है और वो स्टूडेंट ना 1D का था, मैं इतना आपको बता दूं। और वो बताने लगता है कि शे और माशिरा ना उनके मूवमेंट्स पे ना नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही उनकी हिस्ट्री चेक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और इससे सुकीशिरो को पता चल जाता है कि वो दोनों बंदे ना आयना को जी से मिले हुए हैं। कमाल की बात तो ये था कि उसने अपने रिकॉर्ड को ना पहले चेंज कर दिया था, जिस कारण उसको कोई भी ना पहचान सके। और वो ना उसको काफी ज्यादा शाबाशी देता है इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और वो बात करने लगता है कि हमें कुछ भी करके आयना को जी को ना स्कूल से एक्सपॉइल करवाना पड़ेगा। और वो बच्चा कहने लगता है कि क्या व्हाइट रूम के स्टूडेंट को निकालना इतना इजी होगा क्या। और फनी बात तो ये था कि इचिनोसे भी ना व्हाइट रूम के बारे में वहाँ पे सुन जाती है, बट उसको कुछ पता नहीं चलता कि आखिरकार यहाँ
यहाँ पे क्या बातें चल रही है। और शोकी सिर्फ बताने लगता है कि अगर आयनाको जी लास्ट दिन तक एक्सपायर नहीं होता ना तो उसको एरिया 5 तक ना भेज दिया जाएगा। और तभी शोकी सिरो की नजर एकदम इचिनोसे की तरफ जाता है, मतलब कि बंदे को पता था कि वो वहीं पे है। और इचिनोसे भी ना डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं, बट बेचारी की किस्मत काफी खराब था, वो ना रास्ते में गिर जाती है और वो बच्चा ना अभी सीधा उसके पास पहुंच जाता है और लिटरली उसका पत्ता कट करने की बात करने लगता है वो। और इचिनो से बताने लगते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं सुना, बट बंदा कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुमने सारी चीजें सुन लिया, मुझे ऐसा इमेजिन करना होगा, अगर इसके बारे में किसी को पता चल जाता है तो हम काफी बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमें तुम्हें तब तक टॉर्चर करना पड़ेगा जब तक तुम्हारी याददाश्त खो ना जाए, साथ ही तुम्हें एग्जाम से भी ड्रॉप आउट करवाना पड़ेगा। बट इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं डिफेंडर हूँ और आखिरकार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और देखा जाए तो मैं वायलेंस को ना अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे पास एक काफी कमाल का सजेशन है। बंदा बताने लगता है कि अगर तुम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करोगी तो मैं क्लास सी के ना एक ग्रुप को एक्सपॉइल करवाने की कोशिश करूंगा, और ये खासकर वही टीम होगा जिसके पास पॉइंट्स नहीं होंगे और वो अपने आप को बचा भी नहीं पाएगा। और बताने लगता है कि अभी तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, और बंदी काफी ज्यादा डर जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और अभी आयनाको जी ना ननासे से पूछे लगते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आई हो, और बंदी बताने लगता है कि वो ना मात्सुओ का कहना बदला लेना चाहती थी और यही वो रीजन था जिस कारण वो इस स्कूल के अंदर आई थी, और वो बचपन से लेके बड़े होते तक ना उसी के साथ रहा करती थी, और वो ना उससे 1 साल बड़ा था और हर चीज में ना इचिनोसे से काफी कमाल का था, मतलब कि ननासे से काफी कमाल का था। और देखा जाए तो वो मेरा रोल मॉडल था, बट उसके फादर वो पर्सन थे जिन्होंने तुम्हें व्हाइट रूम से भागने में मदद करवाया था, और इसके बाद उन्होंने सब कुछ खो दिया जो कि उन्हें नहीं खोना था। मात्सुओको के लिए ना उसके डैड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और वो ना हमेशा हार मानते जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसा दिखाता था कि वो बिल्कुल भी हार नहीं माना है। और तभी आयनाको जी कहने लगता है कि अच्छा, मतलब कि तुम इसलिए वो चीज कह रही थी कि तुम जिसे दिल की बात बताना चाहते हो उसको सही टाइम पे बता देना चाहिए, नहीं तो क्या पता अगली बार तुम्हें उससे मिलने का मौका ही ना मिले। और अभी मुझे पता चल गया है कि ये तुम्हारे साथ भी हो चुका है। और तभी सुकीशिरो मेरे लाइफ में आया और उसने बताया कि मात्सुओ की लाइफ आखिरकार किसने बर्बाद किया, और इस कारण मैं इसको स्कूल के अंदर आई थी। और सुकीशिरो ने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं तुम्हें एक्सपॉइल करवाने में मदद करवाती हूँ तो वो तुम्हारे फादर से मुझे मिलाएंगे। और सच बताओ तो आयनाको जी तुमने कुछ भी गलत काम नहीं किया, बट मुझे अपना गुस्सा उतारने के लिए एक सही पर्सन का तलाश था, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने सुकीशिरो के ऑर्डर को ना पूरी तरीके से पूरा नहीं किया, तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और आयनाको जी कहने लगता है कि इसका मतलब तुम स्कूल को छोड़ के चली जाओगी क्या। और ननासे कहने लगता है कि मुझे अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है, तो मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा। और आयनाको जी कहने लगता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम केवल मात्सुओ का बदला लेना चाहती थी, बट सच बताओ तो मेरे पास अपना एक रीजन है जिस कारण मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं हरवा सकता यहाँ पे। और मुझे पता है कि मैं स्कूल में रहूंगा उसके बाद ही मैं अपने डैड के ऊपर अटैक कर पाऊंगा, और मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा सेल्फिश डिसीजन ले रहा हूँ उस टाइम पे। और सच बताओ तो मुझे इस काम में तुम्हारी काफी ज्यादा जरूरत है, और अगर सुकीशिरो ने मुझे एक्सपॉइल करवा दिया तो एक तरह से माशिरो के डैड का बलिदान तो एकदम वेस्ट हो जाएगा ना। वो मुझे बाहर करवाना चाहते थे लेकिन उनका बलिदान तो एकदम बर्बाद चला जाएगा। तनासे को भी पता चल जाता है कि अब तक ना बंदी गलत साइड ले रही थी एक तरह से, और अभी वो ना आयनाको जी की मदद करने के लिए एकदम रेडी हो गई थी। और आयनाको जी बताने लगता है कि मैं और मेरे डैड एकदम सेम है, लेकिन हम ना काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि मेरे डैड कभी भी किसी यूजलेस चीज को अपना हेल्पिंग हैंड तो ऑफर नहीं करेंगे। और मुझे नहीं पता कि ये मेरे यूजफुल है इस टाइम पे या फिर नहीं है, बट मुझे इस चीज का पता है कि मुझे इस प्यादे का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, और लिटरली मुझे अगर जरूरत पड़ा तो मैं इसको शायद सेक्रीफाइस भी कर सकता हूँ। और फनी बात तो ये था कि उनकी बातें उस टाइम पे कोई सुन रहा था और उसके हाथ में एक लड़की था। अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये ननासे के ऊपर अटैक करने वाला है, अब क्या होगा वो तो अगले एपिसोड में पता लगेगा, जिसके लिए मुझे तो 1 हफ्ता वेट करना पड़ेगा। बट अभी आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हो। बट मैं क्या ही बताऊं इस एपिसोड के बारे में, भाई बहुत ही ज्यादा कमाल का था, और मैं होप करता हूँ कि अगला एपिसोड भी इतना ही कमाल का हो। और अभी हमें फाइनली पता चलता है कि आखिरकार आयनाको जी के पीछे वो कौन था, और वो ना इचिका होती है और उसके हाथ में ना एक डंडा था, आपको काफी अच्छी तरीके से पता है। और जैसे ही आयनाको जी और ननासे की नजर उसके ऊपर जाते हैं तो अभी काफी फनी सीन होता है। ननासे ना आयनाको जी को प्रोटेक्ट करने के लिए ना उसको पीछे कर देती है और खुद उससे फाइट करने के लिए आगे हो जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो उसके साथ बैटल करेगी। और तभी ननासे उससे पूछे लगते हैं कि आखिरकार तू यहाँ पे क्या कर रही है, और इचिका बताने लगते हैं कि उसको ना आयनाको जी के साथ बात करना है, और वो कहने लगते हैं कि तुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, बट ननासे वहाँ से नहीं चाह रही थी। और तभी उसको अचानक से ना कुछ एहसास होता है और वो पूछने लगते हैं कि तू वही है ना जिसने किनोशिता और कोमिया को धक्का दिया था पहाड़ के ऊपर से। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स वॉच कर रखा होगा ना तो आपको पता होगा कि जंगल के अंदर ना ननासे किसी को पकड़ने के लिए भाग रही थी जिस टाइम पे घटना हुआ था, लेकिन वो पकड़ नहीं पाई थी। और अभी उसको पता चल जाता है कि शायद वो इचिका थी, और ननासे ना उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन करने लगते हैं कि आखिरकार तूने ऐसा क्यों किया, तूने उनको एक्सपॉइल क्यों करवाया। बट इचिका अपनी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, वो कहने लगती है कि मैं वो नहीं थी, और वो कहने लगती है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि तेरा जीपीएस स्कूल वालों को वहाँ पे नहीं दिखाई दिया। और इसका जवाब ना आयनाको जी देता है, और वो बताने लगता है कि मैं भी ये हो सकता है कि वो अपने जीपीएस वॉच को तोड़ दिया हो, और अगर जीपीएस वॉच टूट जाता है ना तो उसके बाद हमें स्टार्टिंग एरिया में ना अगेन एक वॉच मिल सकता था। और ननासे का ना काफी डाउट था, क्योंकि अगर वॉच जाए तो भाई स्कूल वालों का भी तो नजर जा सकता है ना इचिका के ऊपर। बट आयनाको जी कहने लगता है कि यार इतने सारे स्टूडेंट आखिरकार वो किस किस पे ध्यान देंगे। और तभी इचिका बताने लगता है कि उसको ना व्हाइट रूम से रिलेटेड कुछ बातें करनी है, और
ये सुनने के बाद आयना कोजी को भी अभी थोड़ा क्लियर होने लगता है और वो नानासे को कहने लगता है कि तुम्हें अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। और काफी तगड़ी वाली बारिश हो रही थी, इस कारण आयना कोजी कहने लगता है कि तुझे ना अपनी सारी बातें जल्दी जल्दी बताना चाहिए। और अभी इचिका ना आयना कोजी के सामने अपने व्हाइट रूम के बारे में ना काफी ज्यादा चीजें रिवील करने लगती है कि तुम्हें याद है जब हम 11 साल के थे तो हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाया जाता था। और ये सारी बातें सुनकर और भी काफी बातें बताती है और ये सारी बातें सुनकर आयना कोजी को पता चल जाता है कि भाई सच में इचिका व्हाइट रूम की स्टूडेंट है, क्योंकि आयना कोजी को पता था कि सुकीशिरो ना इस टाइप की इन्फॉर्मेशन है किसी भी स्टूडेंट को नहीं देगा। क्या पता नानासे को भी इसके बारे में ना पता हो। और तभी आयना कोजी कहने लगता है कि तू मुझे अभी ये सारी बातें क्यों बता रही है, तू मेरे घर पे भी आ रखी है या फिर मेरे से काफी बातें भी कर रही है, उस टाइम पे भी तो तू मुझे बता सकती थी ना। और इचिका बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं तुझे एडमायर करती हूँ और मैं तुझे चेक करना चाहती थी कि तू कैपेबल है भी या फिर नहीं है, इस कारण मैं तुझे चेक करना चाहती थी। और अगर तू शायद कैपेबल नहीं होता तो मैं तुझे एक्सपॉइल भी करवा सकती थी, जो कि वो स्टार्टिंग में करवाने की ट्राई कर रही थी। और वो कहने लगता है कि बस मैं ये चाहती हूँ कि तू ना अपना ध्यान अच्छे तरीके से रखियो और एक्सपॉइल तो बिल्कुल भी मत होइयो। और लिटरली भाई काफी प्यार से सारी बातें बता रही थी और ये कहने के बाद बंदी वहाँ से चली जाती है। और तभी नानासे वहाँ पे आ जाती है और आयना कोजी से पूछे लगता है कि तुम ठीक तो हो ना। और आयना कोजी कहने लगता है कि भाई वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी मुझे ये बता। और अभी दोनों ना इसी तरीके से बात कर रहे थे, बट तभी अचानक से ना उन्हें कुछ फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। बारिश हो रहा था, इस कारण वो एकदम साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा था। एक फुटप्रिंट तो वहाँ पे इचिका का था, जो कि अभी उन सभी को काफी अच्छे तरीके से पता है, बट एक और हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। और वो आयना कोजी और नानासे को तो पता नहीं चलता है कि आखिरकार ये फुटप्रिंट किसका है, बट हमें और आपको काफी अच्छे तरीके से पता है जिसको इचिका ने काफी गंदी तरीके से पीटा था ये उसका फुटप्रिंट था। अभी कुछ टाइम पहले वो सीन हुआ था, अभी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आखिरकार उसने किसको पीटा था। और नानासे बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा जो भी बंदा ने ये इचिका के साथ मिला हुआ है। और आयना कोजी कहने लगता है कि हमें इन सभी चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और बताने लगता है कि सबसे पहले हमें टेंट लगाना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी बारिश काफी तगड़ी वाली हो रही थी और अभी वो लोग टेंट लगा लेते हैं, अपने टेंट में आराम कर रहे थे। और तभी नानासे आयना कोजी के पास आती है और वो कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी बातें कर सकती हूँ क्या। और वो ना वही किनोशिता और कोमिया वाली बातें करना चाह रही थी और वो बताते हैं कि मुझे इचिका के ऊपर ना काफी ज्यादा शक हो रहा है, बट आयना कोजी उसको बताने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से ना किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो काफी गलत होता है एक तरह से। और इसी तरीके से अभी दोनों ना और भी काफी ज्यादा बातें करते हैं, छोटी मोटी बातें होती है। और तभी आयना कोजी उसको कहने लगता है कि तुम्हें जीपीएस सर्च के बारे में पता है क्या। और वो बताने लगता है कि क्लास के स्टार्टिंग में मतलब कि टेस्ट के स्टार्टिंग में बताया गया था कि छठे दिन के बाद से ना हम जीपीएस लोकेट कर सकते हैं, किसी बंदे को ढूंढना चाहते तो हम ढूंढ सकते हैं। और नाराज से कहने लगते हैं कि आखिरकार जीपीएस सर्च से क्या ही होगा, तुम्हें यही तो पता चलेगा ना कि आखिरकार कौन सा स्टूडेंट कहाँ पे है और क्या कर रहा है। और आयना कोजी बताने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, इससे हम काफी ज्यादा चीजों का पता लगा सकते हैं। और अभी आयना कोजी ने एग्जांपल देके बताने लगता है नागुमो जो था ना वो अपने क्लास मतलब कि थर्ड ईयर के जो बाकी क्लास होते हैं ना CBD ये सब होते हैं ना, इन सभी में ना काफी स्टूडेंट को ऑफर देता है कि तुम लोगों को मेरी मदद करना चाहिए। और जीपीएस की मदद से ना वो सभी को अपने पास ले आता है और टेस्ट को क्लियर करने में पास करने में उन सभी से मदद लेता है। नासे कहने लगते हैं कि तो एकदम स्टूपिड वाला काम हुआ ना, इनसे उन सभी का क्या फायदा होगा, वो लोग भी तो एक्सपॉइल हो सकते हैं ना। और तभी आयना कोजी कहने लगता है कि नागुमो काफी इंटेलिजेंट है, क्या पता वो सभी को क्लास ए में लाने का लालच दे रहा हो, इस कारण सभी लोग उसकी मदद भी कर रहे हो। और कुल मिला के देखा जाए तो नानासे को ना अभी जीपीएस के बारे में पता चला था, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पता चला था। और वो ना इचिका के मूवमेंट को भी चेक करते हैं और वो एकदम नॉर्मल था, मतलब कि उसको पता चल जाता है, नानासे को पता चल जाता है कि इचिका वो सब कुछ नहीं कर रही। और बारिश काफी ज्यादा था तो थोड़ा टेस्ट भी कैंसिल कर दिया जाता है और अगले दिन पॉइंट डबल कर देने की बात की जाती है। इस टाइप से अनाउंसमेंट हो जाता है सभी के पास। फाइनली अभी नानासे और आयना कोजी ना अलग होने वाले थे और वो बता रही होती है कि वो ना इचिका का पीछा करेगी, बट आयना कोजी कहने लगता है कि तुझे अपने आप पे फोकस करना चाहिए, बस तू पहले इस चीज पे ध्यान दे कि तू एक्सपॉइल ना हो जाए। और कुल मिला के देखा जाए तो इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं और आयना कोजी ना अपने अलग रास्ते पे निकल जाता है। आयना कोजी को ना रास्ते में सुजुने मिलती है और उसके बारे में पता लगता है कि वो टॉप 10 में नहीं थी, वो ना बॉटम 10 के अंदर भी नहीं थी, वो एक एवरेज स्टूडेंट थी। मैं इतना आपको बता दूं। और फनी बात मैं आपको बता दूं भाई, नंबर 1 पे ना कंजी था, कहीं आप लोगों को ना पता हो तो। और नागुमो ना नंबर 2 पे था, मैं इतना आपको बता दिया हूँ भाई। और अभी दोनों ना थोड़ी बहुत बातें करने लगते हैं, थोड़ी प्लानिंग के बारे में बात करने लगता है। और आयना कोजी बताने लगता है कि वो साकेनागी से मिला था और उसके साथ भी थोड़ी प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया था। कुल मिला के दोनों अभी थोड़ी बहुत बातें करते हैं और फाइनली अपने अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं। जिस दिन वो सुजुने से मिलता है ना वो उसका 8वां दिन था और रात हो चुका था। डे 7 के रात तक या फिर डे 8 के सुबह तक ना आयना कोजी का प्लेस ना 23 होता है, अभी उसका प्लेस ना 13 हो गया था और काफी ज्यादा शाम हो गया था। तो वो एक जगह पे ना टेंट लगाने का सोचता है, बट फनी बात तो ये था कि वहाँ पे ना ऑलरेडी एक टेंट लगा हुआ था और जिसका भी टेंट लगा हुआ था ना वो उससे परमिशन मांगने लगता है कि क्या मैं टेंट लगा सकता हूँ। और फनी बात तो ये था कि अंदर से ना कोई भी रिप्लाई नहीं आता। और अभी बंदा उसको चेक करता है ना, उस टेंट को चेक करता है, तभी हमें पता लगता है कि उसके अंदर ना इबुकी होती है और लिटरली भाई वो ना रॉ मीट उस टाइम पे खा रही होती है। और वो एक लड़की का टेंट था, इस कारण आयना कोजी ना वहाँ पे रहने से मना कर देता है और कहीं और जाने की सोचता है। और तभी इबुकी उसके पास आती है और वो उससे पूछे लगता है कि आखिरकार तेरा स्कोर क्या चल रहा है। और आयना कोजी ना उसको स्कोर बताने से मना कर देता है, क्या पता उसका प्लान खराब हो जाए इस कारण। और इबुकी ना अपने टेंट की तरफ जा रही होती है, बट तभी आयना कोजी ना उसका हाथ पकड़ लेता है। भाई आप लोग कुछ गलत मत समझना, वो इसलिए
ये सब कुछ करा था क्योंकि उसको पता था कि इबुकी की हालत ना इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब है और लड़के भी गलत समझते हैं, लेकिन आयना को जिसको बताने की कोशिश करता है अच्छे तरीके से नहीं बताता। आपको पता है कि वो सारी बातें नहीं बताता और सच बताओ तो आयना को जी को ना उसकी मदद करनी थी और वो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तेरे पास काफी ज्यादा मीट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तू मेरा पानी ले ले और मुझे अपना मीट दे दे। और इबुकी ना स्टार्टिंग में तो करने से मना करने लगती है, बट उसको पता था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो सुजुने से नहीं जीत पाएगी। उन दोनों ने चैलेंज भी तो लिया था ना, और उसके पास पानी नहीं था और आयना को जी उसकी मदद करना चाहता था। मैं इतना आपको बता दूं, इबुकी ना पूरा दिन पानी नहीं पीती और इसके बाद वो ना आयना को जी से 2 बोतल लेती है और एक बोतल तो भाई वो तभी के तभी घटक जाती है। उसको इतना तगड़ा वाला प्यास लग रखा था कि, और आयना को जी उसको बताने लगता है कि तुझे ना एक दिन का रेस्ट ले लेना चाहिए क्योंकि तू काफी ज्यादा थकी हुई लग रही है। बट वो बंदी बताने लगती है कि मैं रेस्ट नहीं ले सकती। तभी इबुकी को पता चल जाता है कि आयना को जी के पास भी ना पानी नहीं था, लेकिन वो कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हारे पास पानी नहीं था तो तुमने मेरी मदद क्यों की। और आयना को जी कहने लगता है कि तेरे को क्या फर्क पड़ता है, मुझे मीट चाहिए था इस कारण मैंने तुझे पानी दिया। और आप सभी को पता है कि आयना को जी बस उसकी मदद करना चाहता था वहाँ पे तो। और इसी तरीके से दोनों के बीच में बातचीत होता है और अभी 10वां दिन हमें दिखाया जाता है और फाइनली आयना को जी ना अपने लोकेशन की तरफ निकल जाता है, अगले लोकेशन की तरफ। आयना को जी जो था ना वो टॉप 10 के अंदर भी नहीं आना चाहता था और तभी अचानक से उसको रास्ते में ना किरुवी मिलती है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड वॉच कर रखा हो तो आपको पता होगा कि लड़की काफी कमाल किया और इसका फिजिकल स्ट्रेंथ है किसी लड़के से कम नहीं है, कोई पावरफुल लड़के से कम नहीं है। और तभी किरविन कहने लगते हैं क्या हकीकत तो इस लोकेशन पे आने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है। और आयना को जी कहने लगता है कि ऑब्वियस सी बात मैं थक गया था, थोड़ा रेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। और किरविन कहने लगता है कि मुझे तेरे प्लान के बारे में काफी अच्छे तरीके से पता है, तू टॉप 10 से बाहर रहना चाहता है। और तभी आयना को जी कहने लगता है कि तू भी तो 9th प्लेस पे है, तो क्या तू टॉप 10 के लिए लड़ रही है, मतलब कि टॉप 3 के लिए। और किरविन कहने लगता है कि मुझे इस चीज का ना बिल्कुल भी शौक नहीं है और मैं क्विंजी और नागमो के फाइट के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहती। और वो ये भी बताने लगते हैं कि नागमो आगे जाके ना क्विंजी को टारगेट जरूर करेगा और दोनों का फेस ऑफ भी हमें जरूर देखने को मिलेगा। और वो ये भी सोच रही होती है कि अगर दोनों के फाइट के बीच में अगर दोनों डैमेज हो जाते तो क्या पता वो भी टॉप पे आ सकती थी, बट वो मेहनत नहीं करना चाहती थी, मैं इतना आपको बता दूं। और अभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की ना कहीं जा रही होती है टॉर्च को जलाते हुए और तभी उसके सामने ना आयना को जी आ जाता है। वो सो रखा था लेकिन तभी वो टॉर्च का लाइट देख के ना उस लड़की के पास आया होता है। ये ना क्लास सी से थी, इचिरोसे की क्लास से थी और ये ना अपने दोस्तों से अलग हो गई थी और वो लड़की ना काफी ज्यादा डरी हुई भी थी। और आयना को जी सोचता है कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि वो उसको अपने टेंट में नहीं रख सकता था। आपको पता है कि आयना को जी थोड़ा लड़कियों से दूर रहने की कोशिश करता है और अभी वो ना उस लड़की के दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करता है। आयना को जी मतलब कि उसके साथ जाता है उसकी मदद करने के लिए और उस लड़की के ना दोस्त भी दिखाए जाते हैं जो कि उस लड़की को भी ढूंढ रहे थे। और फाइनली अभी वो सभी लोग मिल गए थे और लड़की काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है अपने दोस्तों से मिलने के बाद। और उसके जो दोस्त होते हैं ना वो सभी आयना को जी को ना काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगता है उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि वो लड़की सच में काफी डरपोक थी। और उनमें से एक बंदा जो था ना क्लास ए का था, ब्लू हेयर वाला। और आयना को जी कहने लगता है कि भाई तू मेरी उससे बात करवा सकता है क्या, और नाम नहीं बताया जाता हो किसका नाम लेता है। और इसके बाद वो रेडियो पे ना एक लड़की से बात करने लगता है और वो साकिया नागी थी, मैं इतना आपको बता दूं। तो ये वीडियो इसी के साथ यहाँ पे खत्म होता है। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। मुझे काफी ज्यादा कमाल का लगा, मतलब कि अब तक का मैं क्लासरूम ऑफ द एलिट का इस सीजन का ना सबसे बेस्ट ये 2 एपिसोड कह सकता हूँ। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को हाइप करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा सपोर्ट बना के रखना। सो मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।